जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत हम एक छोटी सी प्रार्थना से करते हैं। हे वंशी वाले कृष्ण, जो भी प्राणी आज तेरे इस मधुर नाम का श्रवण कर रहा है, उन सभी पर अपनी अपार कृपा बरसा। उनके जीवन में जो अंधकार है उसे अपने प्रेम के प्रकाश से दूर कर दे। उनके मन में भक्ति और विश्वास की लौ ऐसी प्रज्वलित कर दे जो कभी ना बुझे। भक्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा कार्य करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह न केवल आपके प्रेम का प्रतीक है, बल्कि आपके और भगवान के बीच एक भावनात्मक सेतु भी बनाता है। और यदि आप सच में कृष्ण को अपने हृदय से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अपने उन 3 प्रियजनों के साथ साझा करें जिनकी जिंदगी में आप कुछ रोशनी भरना चाहते हैं। क्योंकि क्या पता, आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। यदि आप हमारे चैनल प्रेरणादायक भाषण कृष्णा द्वारा पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर भक्ति से भरी प्रेरणादायक यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे समय में यदि मनुष्य केवल मेरा स्मरण करता है तो वह अपने भीतर एक ऐसा प्रकाश पाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। दुख, असफलता, बीमारी, धन की तंगी, ये जीवन के वो रंग हैं जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। ऐसे समय में हम अक्सर बाहर सहायता खोजते हैं, लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, सच्ची शक्ति तो तुम्हारे भीतर है और वह शक्ति जागती है सिर्फ मेरे स्मरण से। जब भी तुम श्री कृष्ण, राम, शिव या किसी भी ईश्वर का नाम श्रद्धा से लेते हो, तब तुम अपने मन को एक ऐसे शांत और दिव्य स्रोत से जोड़ते हो जहां डर पिघल जाता है, जहां हिम्मत जन्म लेती है, जहां समाधान स्वयं चलकर आता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की जिम्मेदारी लेता हूँ, उसके योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये जीवन का परम रहस्य है। जब हम भगवान को पुकारते हैं तो सबसे पहले हमारे मन का बोझ हल्का होता है, डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। ठीक वैसे जैसे कोई बच्चा अंधेरे में माँ को पुकारता है और उसकी उपस्थिति ही उसे शांति दे देती है, ठीक वैसे ही भगवान का स्मरण हमारे भीतर भावनात्मक सुरक्षा का कवच बनाता है। एक बार एक साधु बहुत बड़े संकट में थे, न भोजन था न कोई साथ। उन्होंने बस आंखें बंद की और श्री कृष्ण का नाम जपने लगे, गोविंद गोविंद। कुछ ही दिन में एक अजनबी व्यक्ति आया और बोला, मैंने स्वप्न में देखा कि एक तपस्वी भूखा है, मुझे उसे भोजन देना चाहिए। साधु मुस्कुराए। वो जानते थे यह गोविंद की लीला है। संकट का हल बाहर नहीं था, भीतर था, स्मरण में था। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनते हैं। हम डरते नहीं बल्कि समाधान ढूंढते हैं। हम टूटते नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट में जो मेरा नाम लेता है वह मुझे अनुभव करता है। यह अनुभव दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसने इसे पाया उसका जीवन ही बदल जाता है। यह वही शक्ति है जो दुख में भी मुस्कुराना सिखाती है, जो भय में भी धैर्य देती है, जो अंधेरे में भी आशा का दीप जलाती है। और इसलिए जब जीवन में संकट आए तो भागो मत, उसका सामना करो श्री कृष्ण के स्मरण के साथ, क्योंकि वही शक्ति अर्जुन को युद्ध में मिली थी, वही शक्ति मीरा को विष का प्याला अमृत बनाने में मिली थी, वही शक्ति हर उस भक्त को मिलती है जो सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, दुख भी आएगा और चला जाएगा, सुख भी आएगा और चला जाएगा। जो इस चक्र को समझ गया वही शांत रहता है। जीवन परिवर्तनशील है, यह सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे समझ गया वह दुख में धैर्यवान और सुख में नम्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम चाहते हो जरूरी नहीं कि वही तुम्हारे लिए सही हो। कभी कभी जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, भले ही वो हमें उस पल में समझ ना आए।
वे हर उस रास्ते को बंद कर देते हैं जो शायद थोड़े समय के लिए तो हमें प्रसन्न कर देता, लेकिन आगे चलकर हमें गहरे दुख में डाल देता। हम उस समय तो शायद रोते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है जो नहीं मिला उसमें भी भगवान की कृपा थी। जैसे एक बच्चा माचिस मांगता है और माँ उसे नहीं देती क्योंकि वह जानती है ये उसके लिए नुकसानदायक है। बच्चा उस समय नहीं समझता, पर माँ उसे बचा रही होती है। ठीक वैसे ही भगवान भी हमें कई बार उस चीज से दूर रखते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हम केवल अपना आज देखते हैं, पर भगवान हमारा कल भी जानते हैं। कभी कभी हम किसी परीक्षा, नौकरी या रिश्ते के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। पर वहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है, वहीं से हमारी ताकत जन्म लेती है। एक लड़की ने एक दिन मंच पर गाना गाया, सबने सराहा, लेकिन वह चयनित नहीं हुई। वह बहुत रोई, लेकिन 2 साल बाद उसी मंच की निर्णायक बनी। उसने कहा, अगर मैं उस दिन चुन ली जाती तो कभी अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पाती। ईश्वर देर कर सकते हैं, पर अंधेर कभी नहीं करते। वो हमारी हर पुकार सुनते हैं, लेकिन जवाब तब देते हैं जब हम उसे संभालने के काबिल हो जाते हैं। बीज को भी अंधेरे में रहकर धूप और पानी का इंतजार करना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनकर जमीन से बाहर आता है। ठीक उसी तरह भगवान हमें परखते हैं, तराशते हैं, ताकि जब सफलता आए तो हम उसके योग्य हों। एक युवक रोज भगवान से प्रार्थना करता था, मुझे मेरी मंजिल दे दो। सालों तक कुछ नहीं हुआ। वो थक गया, हार मानने ही वाला था। उसी दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे तब समझ आया, ईश्वर मुझे रोक नहीं रहे थे, बल्कि मुझे बड़ा बना रहे थे। इसलिए जब भी जिंदगी में देरी हो, जब मेहनत रंग न लाए, जब प्रार्थनाओं का जवाब न मिले, तब समझो भगवान कुछ विशेष रच रहे हैं। वो तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जो खो गया वो हमेशा नुकसान नहीं होता, जो नहीं मिला वो अधूरापन नहीं, कभी कभी वो भगवान का संरक्षण होता है। हमारा दिल टूटता है, सपने बिखरते हैं, रिश्ते छूटते हैं, पर वही मोड़ हमें गहराई से मजबूत बनाते हैं। अगर तुमने किसी को खोकर भी उसके लिए बुरा नहीं चाहा, तो जान लो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। लोग तुम्हारी मुस्कान देख सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चुप्पी, कितने आंसू, कितनी रातों का अकेलापन छुपा है। लेकिन यही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर तुमने मेहनत की, किसी अपने से धोखा खाया, सपनों को टूटा देखा और फिर भी अपने मन को शांत रखा, तो जान लो तुम बेहद खास हो। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे काट देती है ताकि हम खुद से जुड़ सके। यह अकेलापन भी एक योजना है ईश्वर की, तुम्हें भीतर से मजबूत करने की। और जब समय आएगा तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। अगर तुम बार बार उसी दुख से गुजरे हो जिसे तुम भूलना चाहते थे, तो समझो वो दुख नहीं, भगवान की हथौड़ी थी जो तुम्हें तराश रही थी। अब समय है अपने सपनों को अपने लिए जीने का। यही असली बदलाव है। तुम्हारी हर देरी, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन एक निर्माण है, भगवान का निर्माण। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति चल रही है जो तुम्हारे लिए रास्ते बना रही है, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से। और जब वो समय आएगा, तब जो मिलेगा वो इतना सुंदर और कीमती होगा कि तुम कहोगे शुक्र है तब वो नहीं मिला, क्योंकि जो अब मिला वो उससे कई गुना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरी योजना में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें रोके, मेहनत का फल देर से मिले या प्रार्थना का उत्तर न आए, बस याद रखना ईश्वर कुछ बड़ा बना रहे हैं और तुम उस विशेष रचना का हिस्सा हो। हर गिरावट, हर आंसू, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बना रही है। बस चलते रहो, क्योंकि यही यात्रा तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम होने के योग्य हो। कभी कभी हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांध देते हैं, पर सच तो यह है कि जब तक हम अपने भीतर की शांति नहीं ढूंढते, तब तक कोई भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जो इंसान खुद से प्रसन्न रहना सीख जाता है, वही दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांट पाता है।
जब तुमने किसी से दिल से बात की थी, तब तुमने केवल शब्द नहीं बोले थे, तुमने आत्मा को छुआ था। क्योंकि लोग हमारी जुबान से नहीं, हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं। कभी तुमने खुद से पूछा होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? और शायद उत्तर नहीं मिला होगा। लेकिन याद रखो, हर भटका हुआ रास्ता भी कभी ना कभी हमें मंजिल की ओर ले जाता है। जब किसी ने तुम्हें चोट दी थी, तब दिल टूटा था। लेकिन जब तुमने उसी को माफ किया, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्मी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है, हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। गलती से हो या अनुभव से, हर दिन एक नई शुरुआत का उपहार है। तुमने बहुत बार उम्मीदों को टूटते देखा, लेकिन हर टूटन के बाद एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। उसी उम्मीद के सहारे तुम्हें अगला कदम उठाना है, क्योंकि वही कदम तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। जो लोग हार मानने की सोचते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बड़ी जीत की शुरुआत किसी न किसी छोटी हार से होती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था, तब तुम्हें अपने अंदर की ताकत का एहसास हुआ था। जब बाहर अंधेरा था, तब भी तुम्हारे भीतर एक दीप जल रहा था जो कभी बुझा नहीं। खुद पर विश्वास रखो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। संघर्ष कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही संघर्ष तुम्हारे उद्देश्य की नींव बनाता है। जब रास्ता कठिन हो, तो समझो, ईश्वर तुमसे कुछ और बड़ा करवाना चाहता है। कई बार हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे जरूरी है खुद को समझना। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारे अस्तित्व की कद्र करने लगती है। हर किसी ने कभी ना कभी अकेलापन महसूस किया है, लेकिन यह अकेलापन हमें हमारी भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। जिन्हें दुनिया नहीं समझती, अक्सर वही लोग दुनिया को असली रूप में समझते हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी असफलताएं, यही तो है तुम्हारी सफलता की बुनियाद। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तो समझो वह खुद अपने डर से जूझ रहा है। तुम्हारी चमक उसे डराती है, इसलिए वह तुम्हें रोकना चाहता है, पर तुम्हें रुकना नहीं है। जब कोई तुमसे दूर चला जाए, तो दुखी मत होना, क्योंकि ये समय है अपने आप से जुड़ने का। जिंदगी वही सिखाती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी तो असली शुरुआत होती है। अपने दिल की आवाज सुनो। जो तुम्हें सच्चा लगता है, वही तुम्हारा असली रास्ता है। अगर तुम खुद से सच्चे हो, तो यह दुनिया भी एक दिन तुम्हारी सच्चाई को पहचान लेगी। जब उम्मीदें टूटें, तो समझो यह एक और कदम आगे बढ़ाने का संकेत है। क्योंकि सबसे बड़ी जीत तब आती है जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा होता। जब लोगों ने तुम्हारे सपनों को छोटा कहा था, तब तुम्हारी मेहनत ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि वे खुद अपनी बातें भूल गए। यही है तुम्हारी जीत की असली कहानी। ये जीवन सरल नहीं है, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें अंदर से मजबूत बना रही है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बाहर ला रहा है। हर हार तुम्हें अगली जीत के लिए धैर्य और दृष्टि दे रही है। और याद रखना, जिस दिन तुमने हार मानने से इनकार किया, उसी दिन भाग्य ने भी तुम्हारे आगे सिर झुका दिया। क्योंकि तुम खास हो, तुम बहादुर हो, तुम इस संसार में यूं ही नहीं आए, तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो। उसे पहचानो और अपने जीवन को एक ऐसी प्रेरणा बना दो जिससे दूसरों की अंधेरी राहें भी रोशन हो जाएं। असल में जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं, वही तुम्हें सफलता के सबसे करीब ले जाती है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वही लोग अनजाने में तुम्हें और ऊंचा उठने की प्रेरणा दे देते हैं। उनकी नफरत, उनकी ईर्ष्या तुम्हारी हिम्मत को तेज धार देती है। कभी किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि हर इंसान के भीतर कोई ना कोई शक्ति सोई होती है। और जब वह शक्ति जागती है, तो पूरी दुनिया उसे नजरें झुकाकर सलाम करती है। जब जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया और फिर भी खुद को उठाया, वहीं से तुम्हारी असली महानता शुरू हुई। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर की अदृश्य ताकत को जगाने आती है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो वह केवल एक रिश्ता नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की भूमिका लिखता है। कई बार जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो उसी क्षण जीवन तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर रचने की तैयारी कर रहा होता है। किसी चीज का खोना कभी कभी किसी और बड़ी चीज को पाने की शुरुआत बन जाता है। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे,
रास्ता धुंधला हो जाए तो समझ लो यह वही क्षण है जब ईश्वर तुम्हें खुद की पहचान फिर से दिलाना चाहता है। हर चुनौती इसलिए नहीं आती कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए आती है कि तुम ये समझ सको कि तुम्हारे अंदर पहले से ही हर तूफान से लड़ने की ताकत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और से उम्मीद मत रखो। जब तुम खुद अपने लिए खड़े हो जाते हो तो पूरी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलने लगती है। लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, पर यही लोग तब तुम्हारे सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं जब तुम उनकी बातों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर डटकर चल पड़ते हो। दर्द कभी स्थायी नहीं होता, वक्त के साथ वह बदलता है, और जब बदलता है तो तुम्हें वो ताकत दे जाता है जिसे तुमने कभी अपने भीतर होने की कल्पना भी नहीं की थी। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वह तुम्हें एक मौका देता है खुद से जुड़ने का, खुद को समझने का। उसकी दूरी ही तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी के जाने से कमजोर नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब तक हम गिरते नहीं, हम उड़ने की असली खुशी को नहीं जान पाते। हर नुकसान, हर टूटन एक नई शुरुआत का बीज बोती है। आत्मनिर्भर बनने का सबसे श्रेष्ठ समय वही होता है जब कोई साथ नहीं होता। दुनिया तुम्हारी काबिलियत को न माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी असली ताकत वह है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन तुम्हारे हर कदम में शामिल होती है। जब तुम अकेले रास्ते पर चलते हो तो सच में तुम अकेले नहीं होते, तुम अपनी आत्मा से जुड़ रहे होते हो। अगर कोई चीज मेहनत के बाद भी नहीं मिली तो समझो वह तुम्हारी जरूरत नहीं थी। भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी आत्मा के अनुरूप हो। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो यकीन रखो कोई और रास्ता खुलने ही वाला है। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखने लगते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को दबाने लगते हैं, और वह आवाज ही हमें हमारी सच्ची दिशा देती है। सबसे सच्चा रिश्ता वो होता है जो हम खुद से निभाते हैं। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम और मजबूत बने। हर कठिन घड़ी हमारे लिए कोई अनमोल सीख लेकर आती है जो आगे चलकर वरदान बनती है। अगर तुमने किसी से सच्चा प्यार किया है तो तुमने खुद को उस रिश्ते में कहीं खोया होगा, लेकिन उसी प्यार ने तुम्हें खुद से दोबारा मिलने का रास्ता दिखाया है। अपनी भावनाओं को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तब तुम खुद को सच में जानना शुरू करते हो। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो वह सिर्फ एक उठान नहीं होती, वह तुम्हारे आत्मविश्वास की फिर से जलाई गई मशाल होती है। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुमने कितनी बार गिरकर फिर से खड़ा होने का साहस दिखाया। कभी कभी हमें जिंदगी बदलने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती, हमें बस यह जानने की जरूरत होती है कि हमें वाकई चाहिए क्या। जब तुम हार मानते हो तो असल में तुम खुद से हारते हो। इसलिए खुद को चुनौती दो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगी। जब तुम दिल से कोई काम करते हो तो वही काम तुम्हारी पहचान बन जाता है। जब तुम सच्चे दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हो तो पूरा ब्रह्मांड उस विश्वास को सच करने में लग जाता है। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाने आता है। हर कठिनाई अपने भीतर कोई ना कोई छिपा हुआ संदेश लेकर आती है, एक ऐसा संदेश जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की ओर ले जाता है। अपने दर्द को कभी छुपाना मत, क्योंकि जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तुम थक जाओ तो समझो तुम मंजिल के बेहद करीब हो, क्योंकि थकावट सफलता का संकेत होती है। अगर तुम्हें भीतर से यह महसूस होता है कि तुम्हारा समय आ गया है तो उस आहट को अनसुना मत करना। समय कभी गलत नहीं होता, वह हमेशा तुम्हारी आत्मा की गति के साथ चलता है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे भी तुम्हारे अध्यापक होते हैं। उनकी उपेक्षा तुम्हें अपने मार्ग को और साफ देखने का अवसर देती है। कभी किसी और से अपनी उम्मीद मत जोड़ो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो केवल दिल नहीं टूटता, खुशियां भी बिखर जाती हैं। असली खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वह तो तुम्हारे भीतर के मौन में छुपी होती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हें आत्मविश्वास देता है, लेकिन जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो तब तुम्हें जीवन की असली शक्ति का अनुभव होता है। जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसते हो तो डर मतो, बस यह मानो कि यह एक परीक्षा है।
जो तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रही है। जीवन के सबसे कठिन संघर्ष ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना की थी। हर दिन एक अदृश्य उपहार है। अगर किसी पल तुमने खुद को हल्का, खुश या शांति में पाया तो समझो ईश्वर ने तुम्हें स्पर्श किया है। जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ता धुंधला हो जाए, तो याद रखो यही वह समय है जब तुम्हारी आत्मा जागने वाली है। तुम्हारी असली पहचान सबसे कठिन समय में ही बनती है। जब तुम सच्चे हो अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने इरादों में, तो पूरा जीवन खुद ही सही दिशा पकड़ लेता है। अगर तुम्हारा रास्ता दूसरों से अलग है, अगर तुम अकेले चल रहे हो, तो घबराओ मत। समझो तुम एक नए जीवन, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अपने दिल की आवाज को कभी नजरअंदाज मत करो। यही वह दिशा है जो तुम्हें रोशनी की ओर ले जाती है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनते हैं, वह असल में तुम्हें यह सिखा रहे होते हैं कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और तुम उन्हें कैसे पार कर सकते हो। संघर्ष ही वो तप है जिसमें आत्मा निखरती है और आत्मविश्वास की लौ प्रज्वलित होती है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो यह मत सोचो कि वह तुम्हें तोड़ने आया था। वह दुख तुम्हारी आत्मा को और गहरा और विशाल बनाने आया था। हर तकलीफ, हर आंसू, हर अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। वे तुम्हें उस इंसान में बदल रहे हैं जो तुम वास्तव में बनने के लिए इस धरती पर आए हो। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारी मेहनत से ही पूरे होते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हो, जब तुम अपने विश्वास को किसी भी तूफान में डगमगाने नहीं देते, तब कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। दूसरों की नकारात्मक बातें, उनकी आलोचनाएं तुम्हारे रास्ते की रुकावट तभी बनती है जब तुम उन्हें अपनी दिशा का हिस्सा बना लेते हो। लेकिन जब ध्यान केवल अपने सपने पर होता है, तो शोर कभी भी रास्ता नहीं रोक सकता। याद रखो, हर परेशानी एक नई शुरुआत का दरवाजा होती है। हर दर्द तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। हर गिरावट एक और ऊंची उड़ान की तैयारी है। हर संघर्ष के पीछे एक चुपचाप बैठी सफलता इंतजार कर रही होती है। इसलिए जीवन के हर अनुभव को प्यार और विश्वास से गले लगाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। बस खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर जो ज्वाला जल रही है, वही तुम्हें उस रास्ते तक ले जाएगी जिसे अब तक सबने असंभव माना था। कभी हार मत मानो। सफलता उन्हीं की होती है जो हर बार गिरने के बाद भी खुद को दोबारा उठाने का हौसला रखते हैं। धोखा, अकेलापन, दर्द, मुश्किलें, ये शब्द सुनते ही दिल थोड़ा भारी हो जाता है। लेकिन अगर नजरिए को बदलो तो यही लम्हे हमें हमारी असली ताकत से मिलाते हैं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह पल बेशक कठिन होता है, लेकिन उसी पल तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत होती है। धोखा दरअसल एक अवसर है खुद को जानने का, अपनी ताकत को पहचानने का। वो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, अक्सर वही अनजाने में तुम्हें ऊंचा उठने की प्रेरणा दे जाते हैं। हर हार में एक सीख होती है। हर दर्द तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। जो चीज नहीं मिली, वह शायद किसी और बेहतर चीज का रास्ता बना रही थी। जब तुम खुद को अकेला पाते हो, तो वही क्षण होता है जब तुम अपने भीतर की अनकही शक्ति से जुड़ते हो। अकेलापन सजा नहीं है, यह खुद से मिलने का निमंत्रण है। यही वो समय होता है जब तुम अपने डर से सामना करना सीखते हो, और डर से भागने से नहीं, उसे स्वीकार करने से हिम्मत जन्म लेती है। सच्चा प्रेम बिना शर्तों के होता है। जब तुम अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करते हो, तो वही प्रेम तुम्हें सबसे गहरी शांति और खुशी देता है। हर दिन एक नया अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो, आज को पूरी तरह जियो। तुम्हारी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास से मिलती है जो तुम खुद पर रखते हो। हर निर्णय, हर सोच तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करता है। इसलिए सोच को सकारात्मक बनाओ, रास्ता खुद ही सुंदर बन जाएगा। तुम्हारा असली मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि अपने डर से है। जब तुम अपने डर को जीत लेते हो, तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। संघर्ष तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि सबसे कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, हर इंसान एक सहयात्री होता है।
हर कोई कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है, और जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं वही तुम्हें अपनी शक्ति की गहराई तक ले जाते हैं। कभी उम्मीद मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि मुश्किल वक्त ही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है। जब कोई रास्ता साफ ना दिखे तो बाहर मत देखो, खुद से बात करो। तुम्हारे अंदर ही वह आवाज है जो तुम्हें सही दिशा दिखा सकती है। जब तुम टूटते हो तो वह अंत नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नए तुम के जन्म की शुरुआत होती है। हर बार जब तुम गिरे तो उठने की ताकत भी तुम्हारे ही अंदर थी। यही आत्मा की शक्ति है। अगर कोई रिश्ता बिना वजह दूर हो जाए तो समझो वह केवल एक अध्याय था, मंजिल नहीं। जो बार बार तुम्हें गलत समझे उन्हें समझाना जरूरी नहीं, खुद को समझना जरूरी है। जब जीवन तुम्हें झुका देता है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें विनम्रता सिखाने आता है। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। हर दिन जीवन तुम्हें वही सिखाता है जिसके लिए तुम तैयार हो। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारे साथ होना है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनकर लौट आएगा। अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मन की शांति ही खो बैठो, क्योंकि ये शांति ही तुम्हारा सबसे अनमोल धन है। हर रात सिर्फ अंधेरे के लिए नहीं होती। कुछ रातें आती हैं ताकि तुम खुद से मिल सको, ताकि अगली सुबह की रोशनी तुम्हारे भीतर तक उतर सके। जब थक जाओ तो रुक जाना गलत नहीं, बस पीछे मत हटना। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है। दूसरों की मुस्कान के पीछे के आंसू समझो, क्योंकि हर कहानी किताबों में नहीं, कई बार आंखों में लिखी होती है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम, विश्वास और गहराई की पहचान है। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। रफ्तार मायने नहीं रखती, निरंतरता मायने रखती है। अगर दिल कहता है यह रास्ता सही है, तो दुनिया कुछ भी कहे उस रास्ते पर चल पड़ो, क्योंकि अंत में वही रास्ता तुम्हें शांति देगा। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन वहीं से जन्म होता है एक नई यात्रा का, अपने भीतर की शक्ति से मिलने का। तुम्हारे खामोश संघर्ष एक दिन गूंज बनकर इस दुनिया को झकझोर देंगे। हर दर्द को एक कविता समझो, क्योंकि वो कल किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। कभी सिर्फ इसलिए मत रुको कि आगे अकेले चलना पड़ेगा। जो साथ नहीं चल सकते वे धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। तुम्हारी नीयत तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन सच्ची नीयत हर अंधेरे को चीर सकती है। अगर कोई सपना बार बार दिल में दस्तक दे रहा है तो वह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, वह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनना चाहता है। कभी कभी हम मुस्कान बांटते हैं जबकि हमारे खुद के दिल में दरारें होती हैं, लेकिन वही पल हमें सिखाते हैं इंसानियत का असली मतलब। सच्ची ताकत यही है कि तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सको, चाहे तुम्हारी दुनिया अंधेरे में डूबी हो। जो खो गया जरूरी नहीं वह तुम्हारा ही था। कई बार कुछ चीजें हमें छोड़ जाती हैं ताकि हम खुद से जुड़ सकें। खोना अंत नहीं होता, वह खुद से मिलने की शुरुआत भी हो सकता है। अगर रास्ता लंबा लगे तो रफ्तार बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ यह देखो कि दिशा सही है या नहीं। मंजिल रफ्तार से नहीं, इरादे से मिलती है। कुछ रिश्ते टूटने के लिए नहीं, बल्कि सहनशीलता सिखाने के लिए आते हैं। अगर तुम टूटकर भी मुस्कुरा सकते हो तो समझो तुमने जीना सीख लिया है। जिसने अकेले में खुद को संभाल लिया, उससे कोई तूफान नहीं जीत सकता। जब किसी की आंखों में तुम्हारे लिए नमी हो तो जान लो तुमने उसकी आत्मा को छू लिया है। यह एहसास शब्दों से नहीं, खामोशी से जुड़ता है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से शुरुआत होती है उस कहानी की जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सुंदरता से मिलवाती है। जिस दिन तुमने थकान को महसूस करना छोड़ दिया, वह दिन हार का संकेत है। लेकिन अगर थक कर भी चल रहे हो तो समझो तुम जीत के बेहद करीब हो। दूसरों की राह आसान और तुम्हारी कठिन क्यों है? इस सवाल का उत्तर यही है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ऊंची है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वही दिन होगा जहां सच्चा सुकून शुरू होता है। क्योंकि सबसे बड़ा तनाव हमारे जीवन में नियंत्रण की इच्छा बन जाती है। जब जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता तो हम टूटने लगते हैं। लेकिन सत्य यह है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में हो जरूरी नहीं। कभी कभी जितना हम जीवन को पकड़ना चाहते हैं,
वह उतनी ही तेजी से हमारी मुट्ठी से फिसलता है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। शायद वह तुम्हारी उस गहराई को नहीं जानता जिसमें तुम हर दिन डूब कर जीते हो। हर इंसान अलग है, उसकी सोच, उसके भाव, उसके अनुभव। कई बार कुछ बातें शब्दों से नहीं, सिर्फ आत्मा से समझी जा सकती हैं। हर मुस्कान एक अधूरी कहानी होती है, कुछ टूटी हुई, कुछ छिपी हुई। इसलिए किसी की मुस्कान को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है वह इंसान भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हो और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुरा रहा हो। अपने दिल से कभी मत भागो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अगर तुमने दिल की सुनी तो तुम कभी खो नहीं सकते। जब तुम अपने आप से कहना शुरू करते हो, मैं कर सकता हूं, तभी तुम्हारे डर का अंत शुरू होता है। शब्दों में ताकत होती है, वे नजरिया बदल सकते हैं, एक सोच को हिला सकते हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे भी तुम्हें कुछ सिखाते हैं। आत्मसम्मान, धैर्य और खुद से प्रेम करना, खुद से बात करना, वो अभ्यास है जो तुम्हें खुद की आत्मा से मिलवाता है। जिस दर्द से तुम भागते हो वह दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। जब तुम उसे गले लगाते हो तब वही तुम्हें जीवन का सबसे गहरा पाठ सिखाता है। रिश्तों को वक्त और समझ चाहिए। समझ ना हो तो सबसे सुंदर रिश्ता भी बोझ बन सकता है। हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन ठीक वहीं से शुरू होती है एक नई आत्मा की यात्रा। अगर तुम हर हाल में मुस्कुरा सकते हो तो तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि मुस्कान उस दिल से आती है जो टूटकर भी उम्मीद को नहीं छोड़ता। कभी कभी हम हारते हैं, लेकिन वह हार हमें याद दिलाती है कि हमने कितनी सच्चाई से कोशिश की थी। जब दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो जरूरी हो जाता है कि तुम खुद को और बेहतर तरीके से जानो। दुनिया से पहले खुद से जुड़ो। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर खड़े होते हो तब तुम वही नहीं रहते, तब तुम और भी शांत, मजबूत और गहरे बन जाते हो। कई बार जिंदगी तुम्हें अकेला इसीलिए करती है ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। जब तुम बिना कहे किसी के दर्द को महसूस करने लगते हो तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तब तुम किसी के जीवन का सुकून बन जाते हो। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो हर वक्त साथ रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दूर होकर भी दिल से जुड़े रहते हैं। हर दर्द की एक उम्र होती है, लेकिन सब्र की एक रोशनी होती है। जो जितना सहता है वह भीतर से उतना ही चमकता है। जो चला गया शायद वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे पास है उसे समझो, वही तुम्हारी असली पूंजी है। जिस दिन तुमने अपने दर्द को छिपाना छोड़ दिया और उसे स्वीकार कर लिया, उस दिन तुमने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। जिंदगी हमें सबसे बड़ा सबक वहीं सिखाती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है। दर्द एक भाषा है जिससे आत्मा हमें कुछ गहरा सिखाना चाहती है। जो तूफानों से डरते हैं वो किनारों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लहरों से दोस्ती कर लेते हैं वही उस पार की दुनिया देखते हैं। जब तुम बार बार गिरकर भी उठते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की तालियों का मोहताज नहीं रहता। कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि वह तुम्हारे उस हिस्से को नहीं जानता जो रातों में चुपचाप रोता है और सुबह सबसे पहले मुस्कुराता है। जो समय चला गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला समय है वह तुम्हारे हाथ में है। कुछ लोग बस मौसम की तरह आते हैं, सिखा जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वही बनते हैं तुम्हारे जीवन की धूप और छांव। जब तुम किसी और की उम्मीद बनते हो तो तुम्हें खुद से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों से प्यार करना पड़ता है। हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन जो धैर्य से चलते हैं वे वहां पहुंचते हैं जहां सवाल भी मौन हो जाते हैं। जब इरादा सच्चा हो तो खामोशी भी आवाज बन जाती है। सच कहने के लिए जुबान नहीं, आत्मा की गूंज चाहिए। तू बस चल, रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। दुनिया पहले ताने देगी, फिर वही दुनिया तारीफों के पुल बांधेगी। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज कभी स्थायी रूप से छुपता नहीं। वैसे ही जिंदगी चाहे जितनी निराश लगे, उम्मीद कभी बुझती नहीं। अगर जिनसे तुमने सबसे ज्यादा मोहब्बत की वही तुम्हें छोड़ दें तो टूटो मत। शायद अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है ताकि तुम जान सको कि तुम किसी और की छांव नहीं, अपनी खुद की रोशनी में चल सकते हो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है।
सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, और जो सिर्फ जरूरत पर बने होते हैं वे वक्त के साथ मिट जाते हैं। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अगर जाग जाए तो तुम अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लेना, शायद वह मुस्कान तुम्हारा ही प्रतिबिंब हो, एक और शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ी। अगर तुम अपनी जिंदगी को थोड़ी दूरी से देख सको तो शायद समझ पाओगे कि जिन लम्हों में तुमने सबसे ज्यादा शिकायत की थी वही लम्हे तुम्हें सबसे मजबूत बना गए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे सब कुछ छोड़कर खुद को पकड़ना पड़ता है, और वही क्षण उसकी असली पहचान बनाता है। जिंदगी कभी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन कई बार वो रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कुछ फैसले उस पल गलत लगते हैं, पर वही सालों बाद हमें वो इंसान बना देते हैं जिसे हम खुद सम्मान से देख पाते हैं। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम खुद से खुश रहना सीख जाओ तो दुनिया की नजरें कमजोर नहीं कर पाएंगी। कभी कभी रास्ता इसलिए नहीं दिखता क्योंकि तुम्हें उसे खुद बनाना होता है। जो खो गया वो जरूरी नहीं तुम्हारा था, लेकिन जो तुम्हारे दुख में खड़ा रहा वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गए। जब मन थक जाता है तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में सिर्फ एक शांत दिल, एक सच्चा दोस्त या एक गहरा विश्वास ही साथ देता है। हर रिश्ते को शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्चा संवाद बन जाती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि यह यात्रा तुम्हारी अपनी है और उसे तय करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या सच में सब खत्म हो गया है या ये नई शुरुआत की दस्तक है? हर टूटन, हर गिरावट, हर अकेलापन एक संकेत है कि अब समय आ गया है खुद से मिलने का, खुद को अपनाने का और अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। जो तकलीफें मिली हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें उस इंसान से मिलवाती हैं जो हर दर्द में भी मुस्कुरा सकता है। तुम जो भी फैसले लोगे वे सबको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें उनमें शांति मिल रही है तो वही रास्ता तुम्हारे लिए सही है। कभी भी किसी और की परछाई मत बनो, क्योंकि तुम खुद एक रोशनी हो। तुम्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। हर सुबह सिर्फ सूरज ही नहीं उगता, एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक और मौका है खुद को बेहतर इंसान बनाने का। दुनिया की नजरों से ज्यादा जरूरी है खुद की नजरों में सच्चा रहना, क्योंकि जब तुम खुद से आंखें मिला सकते हो तभी सुकून मिलता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है कि जब तुम खुद टूटे हुए हो फिर भी किसी और को हिम्मत दे रहे हो। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत हो, शायद वो सिर्फ एक पड़ाव था और तुम्हारा असली हमसफर कहीं और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर कहानी का अंत दुखद नहीं होता, कभी कभी वो बीच में रुकती है ताकि एक नई बेहतर कहानी शुरू हो सके। जो समय बीत गया उसे कोसने का कोई फायदा नहीं, उससे जो सबक मिले वही आज की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हें अभी सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि अगर तुम चलते जा रहे हो तो एक दिन जरूर उस जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा सच्चा सुख छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है और मुझ पर अटूट विश्वास करता है उसकी सबसे कठिन परीक्षा भी एक दिन उसका मार्ग आसान बना देती है। समय चाहे जितना भी कठोर क्यों ना हो, जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया वह हर तूफान के बाद शांति को पा ही लेता है। हर जीवन किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है, कभी धन की तंगी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी बीमारी तो कभी विश्वासघात का नासूर। लेकिन जो धैर्य रखता है, जो ईश्वर पर भरोसा करता है, वही इन तूफानों के पार पहुंचता है। धैर्य का अर्थ केवल चुप रहना नहीं होता, यह उस आंतरिक शक्ति का नाम है जो आंधियों में भी डगमगाए बिना कहती है, यह समय भी बीत जाएगा। और विश्वास, वह अडिग भरोसा के अगर भगवान ने मुझे इस राह पर डाला है तो वही मुझे इससे निकालेंगे भी। जब जीवन तुम्हें तुम्हारी सीमाओं तक पहुंचा देता है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या फिर ईश्वर का हाथ थामकर एक और कदम आगे बढ़ो। बहुत से लोग पहले रास्ते पर मुड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग उस एक और कदम के साहस को चुनते हैं वही चमत्कार देखते हैं। जो कहते हैं
हे प्रभु, आपकी जो इच्छा वही मेरी मंजिल, वही असल में ईश्वर की परीक्षा में सफल होते हैं। धैर्य और विश्वास उस दीपक की तरह है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। जब मन शांत होता है तभी निर्णय सही होते हैं और वही निर्णय हमें जीत की ओर ले जाते हैं। सोचो, एक नाविक को तेज धार मिल जाए, अगर वह डर जाए तो नाव डूब सकती है, लेकिन अगर वह धैर्य और विश्वास से पतवार थामे रखे तो वही धार उसे पार भी कर देती है। ईश्वर की योजना हमें अधूरा नहीं छोड़ती। वह देखना चाहते हैं कि क्या हम अंधेरे में भी उनकी रोशनी पर भरोसा रख सकते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब भीतर से आवाज आती है अब नहीं हो पाएगा, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम रुक जाओगे या एक कदम और बढ़ाओगे? जो बढ़ाता है वो देखता है चमत्कार का जन्म। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह अगली ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो कुछ होता है वह मेरी योजना के अनुसार होता है। तुम्हें वह अच्छा या बुरा लग सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह तुम्हारी आत्मा के विकास का माध्यम है। अगर कोई घटना जीवन में घटती है तो वह केवल संयोग नहीं, वह एक संदेश है, एक सीख है, एक दिशा है। कभी कभी नौकरी चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है, सपना अधूरा रह जाता है और हम कहते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों? लेकिन वहीं से श्री कृष्ण का वचन एक रोशनी बनकर सामने आता है। जो कुछ भी होता है वह किसी अच्छे उद्देश्य से होता है। दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह दुख हमें उठाने के लिए आया है, गिराने के लिए नहीं। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो शायद वो दरवाजा तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़ गया तो शायद उसकी जगह कोई और तुम्हारे भाग्य की सीढ़ी बनने वाला है। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही लोग हमें छोड़ जाते हैं और कुछ वर्ष बाद हम यही कहते हैं, शुक्र है वे चले गए, वरना मैं खुद को कभी जान ही नहीं पाता। जो रास्ता आज थका देने वाला है वही एक दिन तुम्हें उस शिखर पर ले जाएगा जहां से तुम खुद को देखोगे और कहोगे, मैंने हार नहीं मानी थी। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ आगे बढ़ते रहना ही काफी होता है। कभी लोग इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद को पूरी तरह जानना है। जिंदगी तब भी चलती है जब कोई साथ नहीं होता, लेकिन तुम तब तक अटक जाते हो जब तक तुम खुद को माफ नहीं कर देते। कुछ खामोशियां शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। जरूरत होती है उन्हें समझने वाले की, सुनने वाले की नहीं। कभी कभी सब कुछ होने पर भी मन खाली लगता है, क्योंकि शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह भीतर की सबसे गहरी अनुभूति है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है जो तब भी जिंदा रहता है जब सब साथ छोड़ चुके होते हैं। हर रात अंधेरे के साथ आती है, लेकिन सुबह की पहली किरण ये संदेश लाती है, इंतजार करने वालों को उजाला जरूर मिलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वे आंसू हैं जो तुमने बिना कुछ कहे बहाए और फिर भी मुस्कुराते रहे। अगर लोग तुम्हारे सफर को नहीं समझते तो उन्हें समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि ये यात्रा तुम्हारी है, उनकी नहीं। जो बीत गया वो एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। हर बार जब तुमने कहा अब और नहीं सहा जाएगा, वहीं से तुम्हारी आत्मा ने नई ताकत पाई और तुम फिर उठ खड़े हुए। कभी कभी तुम्हें किसी के शब्दों की नहीं, बस उसकी मौन मौजूदगी की जरूरत होती है, और अगर वह भी ना मिले तो खुद की मौजूदगी ही काफी होती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर खामोशी में। बस तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलना है विश्वास के साथ। और जब तुम एक दिन हर दर्द, हर तकलीफ, हर परीक्षा को पार कर लोगे, तब तुम खुद से कह सकोगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने विश्वास रखा, मैंने धैर्य नहीं छोड़ा, और यही मेरी असली जीत है। कभी कभी तुम्हें खुद का सहारा बनना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि जो पीछे रुक जाए वो हार गया हो, शायद वह खुद को समझने के लिए रुका हो। हर वक्त मुस्कुराना ही बहादुरी नहीं होती। कभी कभी टूटने के बाद खुद को फिर से समेट लेना वही असली हिम्मत होती है। तुम्हारे कुछ फैसले तुम्हारे खिलाफ लग सकते हैं, लेकिन यही निर्णय तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम खुद को पहली बार सच में देख पाओगे। हर दिन तुम किसी ना किसी की उम्मीद बनते हो,
और यही तुम्हारे भीतर की प्रकाश की किरण है। जब तुमने हार मान ली थी, वह बस थकान का एक क्षण था, लेकिन जब तुम फिर से उठ खड़े हुए, वह एक नई शुरुआत बन गई। जो लोग तुम्हारे अतीत से तुम्हारी पहचान बनाते हैं, वे तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा तरीका है इस दुनिया से बात करने का, और एक दिन यही चुप्पी तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां शब्द कम पड़ जाएंगे। हर अधूरे सपने में उम्मीद की एक चुप रोशनी जलती है। बस तुम्हें महसूस करना आना चाहिए। कुछ फैसले समय लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारा भरोसा, लेकिन जब तुम एकांत में खुद के साथ खड़े होते हो, तब तुम महसूस करते हो कि सबसे मजबूत रिश्ता खुद से था। वो क्षण जब तुमने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वही पल तुम्हें अंदर से अपराजेय बना गया। कुछ सच्चाइयां कड़वी होती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अपनाना सीख जाओ तो कोई भी धोखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे भीतर नहीं झांकते, वो तुम्हें बाहरी नक्शे से आंकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। बहुत बार लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, लेकिन तुम्हारे खिलाफ भी नहीं बोलते। यही खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जब रास्ता कठिन हो जाए तो कोई जादू नहीं होता, बस तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठती है, थोड़ी दूर और चल, तू हारने के लिए नहीं बना। जिन रिश्तों को तुमने दिल से निभाया, अगर आज वो तुम्हारे साथ नहीं है तो शायद वे तुमसे नहीं, अपने मतलब से जुड़े थे। जब तुम टूटे थे, तुम्हारी अपनी उम्मीदों ने ही तुम्हें उठाया। वही उम्मीद तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है। कभी कभी किसी का साथ ना होना तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है, और वो मुलाकात सबसे पवित्र होती है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है, उसी दिन से हार भी हल्की लगने लगती है। हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन जब तुम शांत चित्त से चलते रहते हो, तब रास्ता खुद तुम्हारे सवाल मिटा देता है। कुछ चीजें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे तुम्हें रोक रही होती हैं। जीवन तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है। कभी कभी किसी की गैर मौजूदगी ही तुम्हारे अंदर की सबसे सुंदर बात को जगा देती है। वो बात जिसे तुम खुद भी नहीं जानते थे, जिन्हें तुमने दिल से अपनाया। अगर वे आज तुम्हें नहीं पहचानते तो दुखी मत हो। तुमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बस साथ निभाया। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वे हर रात लौट आते हैं, क्योंकि अब वे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं। जब तुमने दूसरों की मदद की, वह केवल कर्म नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज थी। अगर किसी दिन मन बहुत थक जाए तो कोई बड़ा काम मत करना। बस एक वादा खुद से करना, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितना समय लगे। सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है ये समझने में कि किसने तुम्हें वैसे चाहा जैसे तुम भीतर से हो। कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, कुछ हमेशा भीतर जिंदा रहती हैं, ताकि तुम खुद को खाली महसूस न करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग कहते हैं सब अच्छा होगा, वे बस तसल्ली नहीं दे रहे होते। कई बार वो खुद अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन उसी उम्मीद की लौ से जिंदा है। जब तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं होते, इंसान टूटता नहीं है, वो खुद को संभालना सीख जाता है, और यही उसे सबसे मजबूत बना देता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए चले जाते हैं ताकि तुम खुद से मिल सको। हर बार जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तब जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए एकदम तैयार खड़ा था। बस तुमने उस आवाज को सुनना नहीं सीखा। कभी कभी किसी का ना होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि उसी समय तुम अपनी असली ताकत से मिलते हो। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें वो हिम्मत दे दी जो आराम के रास्तों से कभी नहीं मिलती। तुम्हारे दर्द ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। आज जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर है, वो सिर्फ खुशी की नहीं, बल्कि उन छुपे आंसुओं की भी गवाही देती है जिन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं। हर कोई तुम्हें नहीं समझ पाएगा, क्योंकि तुम्हारे सफर की धड़कनें सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, मौन से कही जाती हैं, और वही मौन सबसे गहरा संवाद बनता है। तुम्हारे टूटने में भी एक कला थी। हर बार जब तुम बिखरे, तुम्हारे अंदर एक नया तुम जन्म लेता रहा। जो लोग तुम्हारे आंसू नहीं देख सके,
वे तुम्हारी मुस्कुराहट का मतलब कभी नहीं समझ सकते। जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा तब सिखाती है जब तुम सबसे कम बोलते हो, क्योंकि तब तुम सुनना और समझना शुरू करते हो। कभी कभी जब सब कुछ खो जाता है तभी समझ आता है जो चला गया वह जरूरी नहीं था और जो बचा है वही सबसे कीमती था। कभी कभी जब सब कुछ खो जाता है तभी समझ आता है जो चला गया वह जरूरी नहीं था और जो बचा है वही सबसे कीमती था। तुम्हारे अंदर की शांति तब जन्म लेती है जब तुम रोते हुए भी किसी को दोष देना छोड़ देते हो और खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनते हो। हर दर्द जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए दर्द से लड़ो मत, बस उसे समझो। जो चीजें टूट गई उनका अफसोस मत करो, शायद वो चीजें तुम्हें संभाल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने खुद ही तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया। जब लोग बिना तुम्हें समझे तुम पर राय बनाते हैं तो तुम्हारा मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। हर बार जब तुमने खुद से कहा मैं थक गया हूं, तब तुम्हारे भीतर से एक धीमी पर मजबूत आवाज आई, थोड़ा और चल, मंजिल पास है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो और फिर भी तुम शांत रहो। वहीं से शुरू होती है जीवन की सबसे बड़ी जीत। जिस दिन तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को जगा दिया। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे टूटे ख्वाब, तुम्हारी अधूरी उम्मीदें सब तुम्हारे साथ हैं और सब एक ही बात कह रही हैं, तू आज भी पूरा है। जब तुमने किसी को सबसे ज्यादा चाहा, वही सबसे पहले तुमसे दूर हो गया, लेकिन उसी दूरी ने तुम्हें खुद के सबसे करीब ला दिया। कई बार हम इसलिए किसी से नहीं लड़ते क्योंकि हमें डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें रिश्ते की अहमियत ज्यादा लगती है। हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं जी सकता। कुछ रिश्ते उम्र से नहीं, एहसास से चलते हैं। भले ही अधूरे रह जाएं, लेकिन जिंदगी भर साथ रहते हैं। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब तुम मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और फिर तुम बहाव के साथ चलना सीख जाते हो। तुम्हारी चुप्पी को जो समझ गया वही तुम्हारा था, बाकी तो बस तुम्हारी आवाज में अपने मतलब खोजते रहे। कभी कभी जब रास्ता बंद सा लगता है तो वह दरअसल एक नया मोड़ होता है, जहां से जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। जो लोग बिना कुछ कहे तुम्हारा हाल जान लेते हैं वही अपने होते हैं, बाकी तो वक्त के साथ जुड़ते हैं और वक्त के साथ ही छूट जाते हैं। कुछ सवालों का जवाब समय नहीं, तुम्हारी खामोशी देती है। जब किसी अपने की याद आए तो मुस्कुरा लेना, क्योंकि वह यादें इस बात की गवाही हैं कि तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा था, और यही चाहत तुम्हारी आत्मा की खूबसूरती है। आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं, बस दिल से कह देना, तेरा एहसास आज भी मेरे भीतर जिंदा है। जिंदगी का सबसे सुंदर पल तब होता है जब बिना किसी वजह के तुम खुद पर गर्व कर पाते हो, क्योंकि तब तुम जानते हो तुमने अकेले गिरकर भी खुद को उठाया है, टूटा और फिर भी मुस्कुराया है। कभी कभी अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत नहीं होती, हालात के बीच टिके रहना ही असली शक्ति होती है। कई बार हमें किसी जवाब की तलाश नहीं होती, सिर्फ किसी की मौन उपस्थिति चाहिए होती है जो कह दे तुम अकेले नहीं हो। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब तुम जानते हो कि तुम सही हो, फिर भी चुप रहना पड़ता है, और जब चारों ओर अंधेरा हो तब एक छोटी सी उम्मीद भी सूरज बन जाती है। वो उम्मीद जो तुम्हारे भीतर जल रही होती है। जो लोग उस वक्त तुम्हें छोड़ देते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे ही तुम्हारी आत्मा को सबसे मजबूत बनाने वाले बन जाते हैं। उनका जाना तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगा देता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह मिटते नहीं, लेकिन वही दर्द धीरे धीरे मुस्कान में बदल जाते हैं। वो मुस्कान जो बाहर से हौसला लगती है, लेकिन भीतर से तप की आग होती है। हर बार जब तुमने कहा अब और नहीं सह सकता, तब तुम्हारे भीतर से ही एक नई ताकत उठी और उसी ने तुम्हें अगले दिन तक जिंदा रखा। रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, एहसास से चलते हैं, और जब एहसास टूटते हैं तब शब्द भी चुप हो जाते हैं। ईश्वर की योजना हमें हर पल आकार देती है। हम सिर्फ एक दृश्य देखते हैं, पर भगवान पूरी कथा जानते हैं। वो जानते हैं कि आज की तकलीफ कल के लिए कितनी जरूरी है।
जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, अंधेरे में डालता है, धूप सहने देता है, लेकिन एक दिन वही बीज वृक्ष बन जाता है। अगर बीज डरकर कहे मुझे अंधेरे में क्यों डाला, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह ईश्वर हमें अनुभवों की मिट्टी में बोते हैं, हमें तपाकर, सहन करवाकर आत्मा को आकार देते हैं। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे, कोई अवसर छूटे या जीवन थम जाए तो घबराओ नहीं, नाराज मत हो, शांत रहो, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले की तैयारी है। शायद आज समझ न आए, लेकिन समय जब बीतेगा तब हर जख्म अपने आप जवाब बन जाएगा। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वह भी अच्छा था, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। जब जीवन में हर ओर खालीपन हो, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब वो लोग जो दिल के सबसे करीब थे अनजान बन जाएं, तब ये मत समझना कि तुम अकेले हो। यही वो क्षण होता है जब भगवान तुम्हारे सबसे करीब खड़े होते हैं। जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, तब एक धीमी सी शांति तुम्हारे भीतर से उठती है। वो शांति, वो मौन श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। संसार के रिश्ते अक्सर शर्तों पर टिके होते हैं। कोई तुम्हारे पास तब तक रहता है जब तक तुम सफल हो, कोई तभी तक साथ देता है जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ हो। लेकिन जब तुम खुद किसी सहारे की तलाश में होते हो, तब वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। और तब जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ईश्वर का द्वार खुलता है। श्री कृष्ण चुपचाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, अब देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान को न तुम्हारी सफलता चाहिए, न तुम्हारी शोहरत। उन्हें बस तुम्हारा टूटा हुआ दिल चाहिए, जिसे वे प्रेम से जोड़ना चाहते हैं, ताकि तुम जान सको तुम कभी अकेले नहीं थे। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है हर उस व्यक्ति का जिसने अकेलापन जिया है, जिसने दुनिया के शोर में अपनी आत्मा की आवाज को सुना है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है वो सुकून जो मंदिर के किसी शांत कोने में बैठकर आता है? वो राहत जब रात के सन्नाटे में तुम भगवान से बात करते हो, जहां कोई औपचारिकता नहीं होती, सिर्फ एक टूटा हुआ मन और एक सच्चा ईश्वर होता है। जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है, तो वही अकेलापन तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाता है, और वहीं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए अगली बार जब तुम अकेला महसूस करो, तो समझो अब वो साथ देने वाला तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण ने वचन दिया है, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं, बस तुम एक बार पुकारो, वो जरूर सुनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने सच्चा विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन चिंता तुमसे दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां डर की कोई जगह नहीं होती। जब तुम्हें भरोसा होता है कि कोई है जो तुम्हें संभाल रहा है, जो तुम्हारे हर कदम पर साथ चल रहा है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। कल्पना करो, एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ भीड़ भरे बाजार में चल रहा है। उसे ना रास्ते की फिक्र है, ना मंजिल की चिंता। क्यों? क्योंकि उसका हाथ अपने पिता की उंगली में कसकर जुड़ा है। उसे भरोसा है, मेरे पापा हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। अब सोचो, वही बच्चा अगर अकेला रह जाए या उसका भरोसा डगमगा जाए, तो डर उसे चारों ओर से घेर लेगा। ठीक यही होता है हमारे साथ भी। जब हमें भरोसा होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हम जीवन के तूफानों से डरते नहीं। हम कहते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन जब विश्वास हिलता है, तो सवाल पैदा होते हैं, अब क्या होगा ज़रेनिया? अगर सब गलत हो गया तो? यही सवाल चिंता के बीज हैं, जो तब उगते हैं जब हमें लगता है हम अकेले हैं। पर सच्चाई यह है, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस उनकी योजना हमें उसी पल समझ नहीं आती। वे जानते हैं कि कब, क्या और कितना देना है। वे हमें आजमाते हैं, क्या हम बिना शिकायत के उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम धैर्य रख सकते हैं? चिंता से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन विश्वास से हमारा मन बदल जाता है। और जब मन बदलता है, तब हर कठिनाई का सामना मुमकिन हो जाता है। मत सोचो कि अगर विश्वास है तो मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि विश्वास ही वो शक्ति है जो तुम्हें मुश्किलों के बीच संभाले रखता है। इसलिए जब डर लगे, जब घबराहट हो, तो खुद से एक सवाल पूछो,
क्या मुझे सच में भगवान पर भरोसा है? अगर जवाब हाँ है तो चिंता छोड़ दो, अगर नहीं है तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तब बस एक काम करो, उस भरोसे को फिर से जगा लो, क्योंकि चिंता वहां जन्म लेती है जहां विश्वास की रोशनी नहीं पहुंचती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया है वह हमेशा के लिए नहीं गया होता। अगर तुम्हारा भगवान पर अटूट भरोसा है और श्रद्धा से मन जुड़ा है, तो वो चीजें जो छूट गई हैं वो वापस भी आ सकती हैं और अक्सर पहले से बेहतर रूप में लौटती हैं। जीवन हर दिन बदलता है, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई सपना बिखर जाता है, कभी पहचान खो जाती है, तो कभी जीने का अर्थ ही। जब कुछ बिछड़ता है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, मन खाली हो जाता है, उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। लेकिन यही वह पल होता है जब विश्वास की लौ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दिल टूट जाता है, मेहनत व्यर्थ लगती है और भविष्य धुंधला महसूस होता है। लेकिन उसी समय भगवान चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी हर टूटी सांस को सुनते हैं, हर गिरी हुई उम्मीद को पकड़ते हैं, और जब समय आता है तो खोई हुई चीजें लौटती हैं। पर इस बार वे तुम्हें कुछ सिखाकर लौटती हैं। जो गया था वह अधूरा था, जो लौटता है वह पूर्ण बनकर आता है। लोग कहते हैं जो गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान वही हैं जो समय को मोड़ सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं और तुम्हारी खोई हुई दुनिया को फिर से खिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, भरोसा, एक सच्चा निष्ठावान विश्वास। कभी कभी भगवान खुद कुछ दूर कर देते हैं ताकि हमें उसकी अहमियत समझ आए, और जब हम सीख लेते हैं तो वही चीज, वही अवसर, वही इंसान किसी चमत्कार की तरह वापस लौट आता है। जैसे पुराना दोस्त फिर मिलने आ जाए, कोई अधूरा सपना दोबारा दरवाजे पर दस्तक दे, या खोया हुआ सम्मान फिर से चमक उठे। ये चमत्कार तब होते हैं जब टूटने के बाद भी तुम जुड़ने की उम्मीद बनाए रखते हो। अगर तुम हर समय मैंने क्या खो दिया सोचते रहोगे तो जीवन से हार जाओगे। पर अगर तुम यह मान लो कि जो गया वो भगवान की योजना थी, तो इंतजार भी इबादत बन जाएगा और आंसू भी विश्वास की गवाही। भगवान हर चीज लौटाते हैं, कभी वैसा ही, कभी उससे बेहतर, और कभी किसी नई दिशा के साथ। लेकिन उनका नियम स्पष्ट है, पहले विश्वास करो, फिर चमत्कार देखो। अगर तुम्हारा भरोसा सच्चा है तो भगवान वह रिश्ता, वह अवसर, वह खोया हुआ सम्मान सब लौटा सकते हैं। यही है सच्ची भक्ति की शक्ति। जो बिखरा है वह फिर जुड़ सकता है, जो गया है वह फिर मिल सकता है, और जो खो गया वह फिर लौट सकता है। बस भगवान पर भरोसा मत छोड़ो। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से जीवन हल्का लगने लगेगा। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, लेकिन यही रास्ते तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम खुद के लिए भी काफी हो। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को चुभ रही है तो समझ लो तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि आज की दुनिया में लोग झूठ को मीठा और सच्चाई को कड़वा समझते हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। वो बातें जो तुम्हें रातों को जगाती रहीं, वही किसी दिन तुम्हारे अंदर की रोशनी बन जाएंगी, जो तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देंगी। कभी कभी अधूरे रिश्ते भी पूरी जिंदगी का पाठ पढ़ा जाते हैं, क्योंकि अधूरी कहानियों की सीखें सबसे गहरी होती हैं। हर नुकसान केवल छीनता नहीं, कभी कभी वह तुम्हें उन चीजों से बचा लेता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। बहुत बार हमें लोगों से नहीं, उनकी उम्मीदों से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि हर बार दूसरों के अनुसार जीते जीते हम खुद से दूर हो जाते हैं। वो समय जो चुपचाप बीत गया, वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदल गया, क्योंकि उसी समय में तुमने खुद को पहली बार महसूस किया था। दूसरों के लिए जो किया लोग भूल जाएंगे, पर जो खुद के लिए किया वही तुम्हारा आत्मविश्वास बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी आदत थी सबको संभालने की, लेकिन जब खुद टूटी तब किसी को आदत नहीं थी तुम्हें संभालने की। हम अक्सर उसी से सबसे ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं जो खुद हमें पल भर का वक्त देने को भी तैयार नहीं होता, और फिर हम सबसे ज्यादा वहीं पर टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दूरियां जरूरी होती हैं ताकि तुम खुद से मिल सको और समझ सको कि तुम्हारी अहमियत किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है।
कई बार तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। दुनिया तुम्हारे शोर से नहीं, तुम्हारी खामोशी से चौंकती है। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन लोगों की आलोचनाएं सिर्फ आवाजें बनकर रह जाती हैं, जिनका अब कोई असर नहीं होता। जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने खुद को कई बार तोड़ा, वही रिश्ता एक दिन तुम्हारी चुप्पी से टूट गया, क्योंकि वहां सिर्फ तुम ही दिल से जुड़े थे, दूसरा तो बस मौके गिन रहा था। कई बार जो बातें तुमने नजरअंदाज की, वही बाद में तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतर जाती है। और जब तुम अकेले में सब कुछ दोबारा महसूस करते हो, तो समझ आता है कि अनकही बातें ही सबसे ज्यादा असर करती हैं। लोग चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन उनकी शर्तों पर। जब तुम अपने तरीके से मुस्कुराने लगो, तो वही मुस्कान उन्हें चुभने लगती है। तुम्हारी मेहनत की आवाज देर से पहुंचेगी, लेकिन जब पहुंचेगी तो तालियां वही लोग बजाएंगे जिन्होंने तुम्हारी शुरुआत का मजाक उड़ाया था। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सबसे पहले तोड़ जाते हैं। पर यही टूटन तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि अगली बार कोई तुम्हें हिला भी नहीं सकता। जो तब तुम्हारे साथ थे, जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें साथ रखना बोझ बनता है। साथ वही होता है जो सब विकल्पों के बावजूद तुम्हें चुने। जब तुमने खुद को बार बार संभाला, किसी ने तारीफ नहीं की, क्योंकि दुनिया को तुम्हारा गिरना दिखता है, तुम्हारी लड़ाई नहीं। जिनके लिए तुम हमेशा खड़े रहे, वही तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की कदर करना भूल जाता है जो उसे हमेशा मिलती रही हो। रिश्तों में तौल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सारा बोझ एक तरफ हो, तो अपनापन भी थकावट बन जाता है। जिस दिन कोई कहे तू बदल गया है, उस दिन समझ लेना कि तुमने पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया है। सुकून उन बातों में होता है जो कहे नहीं जाते, और उन लोगों में जो बिना कहे सब समझ जाते हैं। जो आज तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं, उन्हें एक दिन तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर करता है। बस थोड़ा सब्र चाहिए। कई बार जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, वही लोग ऐसी जगह से सहारा बन जाते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। जो इंसान तुम्हें खोकर भी खुश है, उसे खो देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि कुछ लोग साथ नहीं होते, वो तो बस बोझ होते हैं। जिसने तुम्हें खोया, उसका नसीब अधूरा रह गया, क्योंकि तुमने तो सच्चाई से निभाया था। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तो तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं। कुछ बातें शब्दों से नहीं, एहसासों से समझी जाती हैं, और वही एहसास तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तो बस याद रखो, जो खो गया है वह लौट सकता है, पर उसके लिए तुम्हें टूटा हुआ नहीं, भरोसे से भरा हुआ होना पड़ेगा। यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार दिल की बातें बोलने से नहीं, बस महसूस करने से समझी जाती हैं। कुछ फैसले बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही तुम्हारे जीवन की सबसे सही राह बन जाते हैं। जिंदगी तुम्हें कई बार इतना थका देती है कि तुम गिर जाते हो, लेकिन उसी गिरने से तुम्हें एक नया नजरिया मिलता है, और फिर तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उठते हो। जब तक तुम खुद को दुनिया को समझाने में लगे रहोगे, लोग तुम्हें थकाते रहेंगे। पर जिस दिन तुम सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर दोगे, सुकून उसी दिन तुम्हारा हो जाएगा। वो बातें जो आज तुम्हें रुला रही हैं, वहीं कल तुम्हें मुस्कुराना सिखाएंगी, क्योंकि दुख हमें तोड़ने नहीं, बदलने आते हैं। जो लोग तुम्हें खोकर भी चैन से सो जाते हैं, उन्होंने शायद कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं, क्योंकि जिसे दिल से चाहा जाता है, उसकी यादें नींद छीन लेती हैं। जब सब खत्म होता लगे, तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि आखिरी उम्मीद ही कई बार सबसे बड़ा चमत्कार बनकर आती है। तुम हर किसी के लिए अच्छा करते हो, लेकिन अंत में लोग यही कह देते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या। यही है दुनिया, जहां त्याग की भी कोई कदर नहीं होती। जिस सन्नाटे से तुम डरते हो, वहीं तुम्हें तुम्हारी असली आवाज सुनाई देती है। बस जरूरत है खुद से मिलने की हिम्मत की। तुमने सबके लिए खड़ा होना सीखा, पर जब तुम्हें जरूरत थी, तब कोई पास नहीं था। यही पल तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तो शुक्रगुजार रहो, और अगर कोई छोड़कर चला गया, तो खुद का धन्यवाद करो कि तुमने अब जहर को अपनाना छोड़ दिया है। जिंदगी ने जो अब तक नहीं दिया, वो शायद कुछ बहुत खास है। बस रुको मत,
जिस दिन तुम मुस्कुराने की वजह खुद में ढूंढ लोगे, उस दिन यह दुनिया तुम्हें कभी मायूस नहीं कर पाएगी। जब तुमने किसी को माफ किया, तुम कमजोर नहीं बने, तुमने अपना दिल मजबूत किया। जिन रिश्तों को तुम बस निभाते रहे, वो तुम्हें यह सिखा गए कि अगली बार जुड़ना है खुद से। कुछ तुमने खोया, शायद वो जरूरी था, क्योंकि कुछ चीजें इसलिए जाती हैं ताकि सही चीजें तुम्हारे पास आ सके। हर वो सवाल जिसका जवाब बाहर नहीं मिला, उसका उत्तर तुम्हारे भीतर बनता गया। यही है तुम्हारा आत्मज्ञान। कभी किसी के चले जाने से मत डरना। जो तुम्हारा है वह लौटेगा, और जो नहीं लौटा वह सिर्फ एक राहगीर था, क्योंकि सबसे लंबा और सबसे सुंदर सफर हमेशा खुद तक पहुंचने का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन यात्रा में जितना तुम अकेले हुए हो, उतना ही तुम अपने सत्य के करीब आए हो। दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को पूरी तरह समझ ना लो, और ये समझ अक्सर तब आती है जब तुम बहुत कुछ खो चुके होते हो पर खुद को पा लेते हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई साथ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं दिखता। तब तुम्हारा हौसला ही तुम्हारा रास्ता बनता है। जिस दिन तुम अपनी खामोशियों को सुनने लगते हो, उसी दिन दूसरों की आवाजें अर्थहीन लगने लगती हैं। कुछ फैसले अकेले लेने पड़ते हैं, और वही तुम्हारे चरित्र की नींव बनते हैं। तुमने जो दर्द मुस्कान के पीछे छुपाया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का प्रमाण है। दुनिया की नजरों में गलत होना आसान है, लेकिन खुद की नजरों में सही रहना, ये आत्मिक विजय है। कभी कभी तुम ऐसे रिश्ते निभा रहे होते हो जो सामने वाला कब का छोड़ चुका होता है। हर बार जब तुम टूटे, एक नया तुम पैदा हुआ, और यही टूटन अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वो बातें जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, आज भी तुम्हारे अंदर एक अनकही कहानी बनकर जी रही हैं। कोई और उसे नहीं पढ़ सका, लेकिन तुम हर दिन उसे जीते रहे। लोग छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं टूटता, और यही विश्वास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो इंसान तुम्हें रुलाता है, वह तुम्हें भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा सब्र तुम्हें नई ऊंचाई देगा। दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, लेकिन खुद को समझना ही असली हिम्मत है। हर ठोकर तुम्हें चोट नहीं देती, कुछ ठोकरें तुम्हें अनुभव बनकर संवारती हैं। लोग जब तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं, तब तुम सबसे पहले खुद के सबसे सच्चे मित्र बनते हो। जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ा, वह दरअसल तुम्हारी मजबूती से डरते थे, क्योंकि उनके पास तुम्हारी तरह न धैर्य था न ठहराव। हर हार एक नई शुरुआत है। अगर तुम में चलने का साहस बचा है, तुम्हारा इंतजार भी तुम्हारी परीक्षा है, और जो इस इंतजार में भी न थके, वही सच्चा होता है। जिसे तुमने जरूरी समझा था, समय ने सिखाया। तुम्हें सिर्फ खुद की जरूरत है। तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता उसी से होगा जो तुम्हारे मौन को समझे, क्योंकि दुनिया को शब्द चाहिए, पर सच्चाई वो हमेशा खामोशी में होती है। जो लोग अंधेरे में साथ नहीं होते, उन्हें उजाले में वापस मत बुलाओ। कभी कभी अंधेरे ही तुम्हें भीतर के उजाले से मिलाते हैं। जब बाहर की रोशनी बुझ जाए, भीतर की लौ जलानी आती हो, तो फिर कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने सबके लिए अच्छा किया, लेकिन तुम्हारी थकावट किसी ने नहीं देखी, पर तुम्हारा संकल्प तुम्हें थामे रहा। यही निस्वार्थ भाव तुम्हें एक दिन सच्ची शांति देगा। जो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू हैं, लेकिन तुम्हें पता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जब जीवन किसी मोड़ पर ठहर जाता है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब समझो रास्ता बाहर नहीं, भीतर बनता है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे विचार और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बनते हैं। हर कोई तुम्हारे दिल की आवाज नहीं सुन सकता, और यह ठीक भी है, क्योंकि कुछ संवाद सिर्फ तुम्हारे और भगवान के बीच होते हैं। जब तुमने खुद को बहुत अकेला पाया, तब किसी बाहरी हाथ ने नहीं, तुम्हारी भीतरी शक्ति ने तुम्हें संभाला। यह वही ताकत है जिसे कोई नहीं देख पाता, पर जो तुम्हें बार बार टूटने से बचाती है। दूसरों से उम्मीद रखना आसान है, लेकिन खुद से उम्मीद रखना यह असाधारण है। जब सबसे ज्यादा चोट अपनों से लगी, तब उसी चोट ने तुम्हें खुद से जुड़ने की राह दिखाई। अब कोई आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। अब कोई रिश्ता बोझ नहीं लगता जो जज्बात न समझे। उसे साथ रखना अब जरूरी नहीं,
अब तुम्हें उड़ने के लिए पंख नहीं, हौसला चाहिए। हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें उसी ओर ले गई जहां तुम्हारी असली दिशा छुपी थी। हार कर भी जो चल पड़े, उससे बड़ी जीत किसी की नहीं होती। अब तुम चुप रहते हो क्योंकि अब तुमने हर शब्द को परखा है। जब कोई बिना तुम्हारा दर्द समझे तुम पर राय बनाने लगे, तब समझ जाना अब वहां रुकना नहीं है। सच्चे रिश्ते सवालों से नहीं, समझ से बनते हैं। हो सकता है तुम्हारी मंजिल आज बहुत दूर लगे, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें उसके पास ले जा रहा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कल वही दिन हो जब तुम्हारा सब्र रंग लाए। अगर आज तुम अकेले चल रहे हो तो डरना मत। जब कोई साथ नहीं होता, तब रास्ता और मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगते हैं। हर हार से पहले रुकना जरूरी होता है। कभी कभी हार मानना नहीं, बल्कि खुद को देखना होता है ताकि सही दिशा मिल सके। हर इंसान के भीतर एक कोना होता है जहां टूटी हुई उम्मीदें, अनकहे वादे और सच्चे जज्बात रहते हैं। वहीं असली तुम होता है। अपनी कोशिशों की गिनती मत करो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वह एक दिन खुद बोलेगा। शायद दुनिया ना देखे, पर वक्त जरूर गवाही देगा। जो सपने अधूरे लगते हैं वही कल की सबसे बड़ी सच्चाई बनते हैं। बस भरोसा और धैर्य मत खोना। जो तुम्हारा है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जब चारों ओर अंधेरा हो, तब याद रखना, रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से आएगी। आज जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, उन्हें कोसने से अच्छा है अपने साथ खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ हो जाते हो तो फिर सारी दुनिया भी हार मान जाती है। सच चुभता है, लेकिन यही सच तुम्हें अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना देता है। हर वह चीज जो तुम्हें तोड़ने आई थी, वो दरअसल तुम्हें बनाने की प्रक्रिया थी। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारे अध्याय का अंत नहीं, एक नया पन्ना था। जिस दर्द को तुमने सहेज कर रखा, वही आज तुम्हारी गहराई बन गया है। जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा और चुप रहे, वो अब तुम्हें उठता देखकर खुद ही चुप हो गए हैं। तुम्हारा उठना उनका जवाब है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे, लेकिन तुम्हारे दर्द को नहीं जानेंगे। लेकिन तुम जानते हो, और यही तुम्हारी असली जीत है। कभी कभी हम लोगों से नहीं, अपनी उम्मीदों से दूर होते हैं, और वहीं से आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। जो रिश्ते जरूरतों पर टिके हों, वो सौदे होते हैं, प्रेम नहीं। जब तुम यह सच्चाई समझ जाते हो, तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। जब तुमने अपने दर्द को ताकत बना लिया, तब दुनिया ने तारीफ की, पर वो तारीफ तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं जानती। मंजिल इंतजार नहीं करती, लेकिन अगर तुम चलते रहो तो रास्ता खुद तुम्हारे पास आ जाता है। जब तुमने माफ किया, तब तुमने खुद को हल्का किया, क्योंकि माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, वो खुद के सुकून के लिए होता है। जो लोग दूसरों को संभालते हैं, वो खुद सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। उनकी मुस्कान ही उनका कवच होती है। जिस दिन तुमने किसी को खोकर खुद को पाया, समझो वो खोना एक वरदान था। कभी कभी टूटना जरूरी होता है खुद को दोबारा जोड़ने के लिए। अनकही बातें ही तुम्हें सबसे ज्यादा बदल देती हैं। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। अगर आज तुम अपने पुराने जख्मों को देखकर मुस्कुरा सकते हो, तो जान लो तुमने जिंदगी जीत ली है। क्योंकि जिसने दर्द से दोस्ती कर ली हो, उसे फिर कोई हार हरा नहीं सकती। अगर किसी ने तुम्हारी गहराई नहीं समझी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि यह उनकी समझ की सीमा थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी, वो खुद की हार से थी, और तुम जीत गए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो शब्दों से की जाए, बल्कि वह जो दिल की खामोशी से की जाए। जब जीवन भारी हो जाता है, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब मन की बातें गले में अटक जाती हैं, तब मौन ही सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाती है। जब कोई शब्द नहीं बचते, तब आत्मा बोलती है, और भगवान उस मौन की भाषा पढ़ लेते हैं। जो बातें तुम किसी से नहीं कह पाए, वो बातें भी श्री कृष्ण सुनते हैं। कभी तुम सिर्फ बैठे हो, अकेले, थके, टूटी सांसों के साथ, और एक पल के लिए तुमने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें याद किया, और उसी पल सुकून का एहसास हुआ। यह मौन संवाद, यह दिल से दिल की बात, यही तो सच्ची भक्ति है। शब्दों से नहीं, भावनाओं से की गई प्रार्थना ही भगवान तक पहुंचती है। जब तुम्हारा मन बोलना बंद कर दे और आंखें कुछ मांगना छोड़ दें, तब बस उनका नाम भीतर से निकलता है, हे कृष्ण, बस तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं हूं जहां सिर्फ फूल चढ़ाए जाते हैं,
मैं वहां हूं जहां एक टूटा हुआ मन मुझे सच्चे विश्वास से पुकारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं रहता जहां सिर्फ शब्दों से पूजा की जाती है। मैं वहां निवास करता हूं जहां मन सच्चे प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारता है। क्या तुमने कभी वो क्षण महसूस किया है जब दुनिया से टूट जाने के बाद भी एक अनदेखी शक्ति तुम्हें थाम लेती है? जब सब कुछ खत्म होता लगता है लेकिन भीतर कहीं एक ऊर्जा, एक सुकून तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। वो शक्ति, वो सुकून मैं हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में। जब तुम किसी की निस्वार्थ मदद करते हो, जब किसी को दिल से माफ कर देते हो, जब बिना किसी दिखावे के किसी का सहारा बनते हो, तब तुम मेरी पूजा नहीं, मुझे अनुभव कर रहे होते हो। मैं मंदिरों में हूं, हाँ, लेकिन उससे कहीं अधिक मैं वहां हूं जहां सच्चाई, करुणा और प्रेम का वास होता है। तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे भावों में, तुम्हारी नीयत में मैं वही हूं जो तुम्हारे हर अच्छे कर्म में चुपचाप तुम्हारे साथ चलता है। जब जीवन अंधेरे में घिर जाए, जब कोई राह ना दिखे, तब शब्दों से नहीं, भावों से मुझे पुकारो। चुप रहकर भी मुझसे बात की जा सकती है और कई बार वही मौन ही सबसे गूंजता हुआ संवाद होता है। जब तुम्हारा मन टूटा होता है और तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब बस आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारा हर दर्द, हर सवाल, हर टूटन मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या सह रहे हो। और यकीन मानो, जब तुम बिना मांगे सिर्फ मुझे महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस पुकार को सुनता हूं जो सच्चे दिल से की गई हो। वह पुकार शब्दों में हो या मौन में, फर्क नहीं पड़ता। मेरा मार्ग भावनाओं से जुड़ा है, भाषणों से नहीं। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, जब लगे कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, तब चुप रहो, लेकिन भीतर से मुझे पुकारो। तुम्हारा हर आंसू मेरी ओर एक संदेश होता है और हर भाव एक प्रार्थना। कभी मंदिरों की भीड़ में मत खोजो मुझे, अपने दिल के मंदिर में झांको। जहां विश्वास हो वहां मैं हूं, जहां प्रेम हो वहां मैं हूं, जहां नीयत पवित्र हो वहां मैं खुद प्रकट हो जाता हूं। जब एक भक्त खुद को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, तो फिर वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि तब उसके जीवन की हर कठिनाई मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरने नहीं देती, वैसे ही मैं अपने भक्त को टूटने नहीं देता। जब तुम रोते हो, मैं चुपचाप तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं बिना शोर किए तुम्हें थाम लेता हूँ। जब तुम घबराते हो, मैं तुम्हारे भीतर विश्वास बनकर जागता हूँ। मुझे देखने की जरूरत नहीं, महसूस करो। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूँ जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया। लोग समय बदलने पर बदल जाते हैं, लेकिन मैं सदैव वही रहता हूँ। तुम्हारे हर दुख में, हर भ्रम में, हर एकाकीपन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। बस शर्त एक ही है, तुम्हारा भरोसा। जब तुम मुझे सब कुछ सौंप दोगे, तो मैं तुम्हें हर उस चीज से बचा लूंगा जो तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं, उनसे मैं तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर दूंगा कि अगली बार कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। याद रखो, संसार के सारे रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन मेरा रिश्ता तुमसे अटल है, अमिट है, अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी देखते हैं, वे नहीं जानते कि उसी कमजोरी से एक दिन तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लोगे। संघर्ष हमें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। हर गिरना हमें नई दिशा दिखाता है। हर चोट हमें भीतर से मजबूत बनाती है। कभी किसी के सहारे मत टिको, क्योंकि सच्चा सहारा तुम खुद हो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। याद रखो, जो लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे तुम्हारे जीवन की सफलता का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो अंधेरे में भी साथ न छोड़े, और जो उजाले में ही साथ दिखें। वो सिर्फ चेहरे होते हैं, दिल नहीं। हर रुकावट, हर बाधा कोई सजा नहीं, एक सबक होती है। अगर तुम सीखने को तैयार हो, तो हर दर्द तुम्हें अपने आप से मिलाने आ सकता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वो बस अपने डर और हीनता को तुम्हारे ऊपर थोपते हैं। उनकी बातें तुम्हारी पहचान नहीं तय करती, तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम कौन हो। अपनी सोच को ऊंचा रखो, फिर चाहे जिंदगी तुम्हें कितनी भी बार नीचे खींचे, तुम हर बार और ऊंचा उठोगे। अपने दिल की सुनो,
क्योंकि वही तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां सच्ची खुशी मिलती है। खुशी किसी चीज में नहीं होती, वह उस पल में होती है जब तुम पूरे दिल से जीते हो, जब तुम्हारा काम तुम्हारी साधना बन जाए। हर छोटी चीज जो आज तुम्हें साधारण लगती है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगी। अपने आंसुओं को छुपा लेना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वही आंसू तुम्हें भीतर से इस कदर मजबूत बनाते हैं कि कोई तूफान तुम्हें दोबारा नहीं डिगा सकता। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है फल देर से मिले, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि ईश्वर हर कोशिश देखता है, हर समर्पण को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद की शक्ति का एहसास हो गया, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अकेलापन कोई सजा नहीं, वह ईश्वर का उपहार है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आता है। जो खुद को समझ गया, वो संसार को भी समझ जाएगा। खुद से प्रेम करना, अपने साथ खड़े रहना, यही सच्ची आत्मभक्ति है। कभी अपनी कमजोरियों से मत भागो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत देंगे। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावट डालते हैं, असल में वो तुम्हारे साहस की परीक्षा ले रहे होते हैं। हर रुकावट यही पूछती है, क्या तुम हार मानोगे या खुद को और ऊंचा उठाओगे? जो मुस्कान तुम्हारे आंसुओं से बनी हो, वही सबसे कीमती होती है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारी असली पहचान है। अच्छे लोग कभी अकेले नहीं होते, उनकी अच्छाई खुद उनके साथ होती है। जिस दिन तुमने दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना बंद कर दिया और खुद की ओर देखना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारी सच्ची पहचान सामने आने लगती है। कुछ रिश्ते तब तक सच्चे लगते हैं जब तक दर्द नहीं आता, लेकिन जब दर्द आता है तब असल चेहरे सामने आते हैं। जो रिश्ते तुम्हारे आंसुओं से मुंह मोड़ लें, उन्हें अलविदा कह देना ही सबसे बड़ा प्रेम है खुद के लिए। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी खुद की सोच है, और सबसे बड़ा विजेता भी वही सोच बन सकती है। जिस दिन तुमने डर से भागना बंद किया, उसी दिन डर भागने लगा। डर सिर्फ एक भ्रम है, उसे पहचानो, सामना करो, और फिर देखो तुम कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे चरणों में खुद को समर्पित कर देता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं गिरने देती, वैसे ही मैं अपने भक्त को टूटने नहीं देता। तो बस डरो मत, रुको मत, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब सब छूट जाए, तब भी उनका हाथ नहीं छूटता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी गलतियों पर हंसते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि गलतियां ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। आज जो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ियां बन सकती है। असफलता कोई अंत नहीं, वह तो एक छिपी हुई शुरुआत होती है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम थोड़ा और मजबूत बनकर उठते हो, और कभी कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर एक नया रास्ता वहीं से खोलता है जहां से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शर्त बस इतनी है, हार मत मानो। जो लोग खुद के साथ सच्चे रहते हैं, उन्हें किसी रिश्ते या हालात की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है उनका सबसे मजबूत साथी उनका खुद का आत्मबल है। जब तुम अपने दर्द को ताकत बना लेते हो, तो संघर्ष तुम्हारा परिचय नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाता है। मुश्किलें आती हैं, पर हर अंधेरे के बाद ही सुबह आती है, और उस सुबह का आनंद वही ले सकता है जिसने रात को धैर्य और विश्वास से जिया हो। दुनिया तुमसे उम्मीदें रखेगी, पर कभी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी की उम्मीद पूरी मत करना। सबसे पहले जरूरी है खुद से प्रेम करना। अगर कभी लगे कि सब कुछ खो गया है, तो एक पल रुककर सोचो, क्या खोना ही अंत है? नहीं, हर खोया हुआ मौका एक नया अध्याय खोलता है। कठिनाइयां जब सामने आती हैं, तब हमारे भीतर की दबी हुई शक्ति जागती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वो तुम्हें रोक नहीं सकते, बल्कि तुम्हें और तेज चलने की वजह दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन शांत हो, तो तूफानों की भी हिम्मत नहीं होती तुम्हें हिलाने की। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो यह तुम्हारा चुनाव है कि तुम उनकी बातों को दिल से लगाओ या नजरअंदाज करो। अपनी आत्म इज्जत किसी और के हाथ में मत दो। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे दर्द को समझेगा, क्योंकि जब तक कोई तुम्हारी जगह न रहा हो, वह तुम्हारे आंसुओं की गहराई नहीं जान सकता। तुम्हारी असली ताकत
तुम्हारे अनुभवों में छुपी होती है। समय और हालात बदलते रहते हैं, पर तुम्हारा धैर्य और समर्पण तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाता है। जितनी सच्ची मेहनत करोगे उतना ही सच्चा फल मिलेगा। भले देर से सही, पर मिलेगा जरूर। जो तुम्हें समझते हैं वो तुम्हें शर्तों पर नहीं, दिल से अपनाते हैं। और जो सच में तुम्हारे हैं वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, वे तुम्हारा जीवन धर्म है। जो सपने आज अधूरे लगते हैं वही कल तुम्हारी हकीकत बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, सपनों को पाने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, चलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे कोई और तुम्हें नहीं समझ पाएगा। अपनी अंदर की आवाज को पहचानो, यही आवाज तुम्हारी आत्मा का परिचय है। मुश्किलें तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर की अदृश्य शक्ति को उजागर करती हैं। अगर तुम हर स्थिति को सही नजरिए से देख सको तो जान पाओगे कि जीत या हार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और श्रद्धा का संयोग चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वो तुम्हारी आत्मा की ताकत को भी पहचानते हैं। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा सम्मान है। हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। वह कोई हार नहीं, एक छिपा हुआ गुरु है। तुम जैसे हो वैसे ही खास हो। अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो, क्योंकि यह जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, ये तुम्हारा स्व अन्वेषण है। खुद से मत डरना, क्योंकि अगर तुम खुद से डर गए तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। जो लोग तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करते उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं, समय खुद देगा। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा। दूसरों से यह उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारी तकलीफ समझें। बस अपने दर्द को ताकत में बदल दो, यही असली विजय है। अगर तुम सही दिशा में चल रहे हो तो कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। मेहनत का फल हमेशा समय देता है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। बस खुद पर विश्वास रखना मत छोड़ो। जब तुम खुद को समझने लगते हो वहीं से जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होता है। और जब तुम गिरकर भी मुस्कुराते हो तब तुम्हारी मुस्कान सिर्फ मुस्कान नहीं, एक संदेश बन जाती है। अच्छे लोग अपने दर्द को चुपचाप सहते हैं और वही मौन उन्हें सबसे मजबूत बनाता है। दर्द समय के साथ घटता है, लेकिन जो ताकत वह दर्द देता है वह सदा साथ रहती है। हर वह चीज जो तुमने खोई दरअसल एक संकेत थी कि कुछ और बेहतर तुम्हारे रास्ते में है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने लगता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और भरोसा नहीं खोना चाहिए। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो जरा रुककर खुद से एक बार प्यार करना सीखो, क्योंकि सच्चाई ये है, तुमसे ज्यादा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम खुद अपने सबसे बड़े साथी हो, सबसे बड़े सहारे हो, और यही आत्मज्ञान तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है डर। डर अगर तुम्हारे भीतर बैठ गया तो तुम्हारे सपने रास्ता छोड़ देंगे। डर को पहचानो, उससे भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि जो डर को जीत लेता है वह अपने भविष्य को भी जीत लेता है। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारी खासियत तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी ताकत है। हर बार जब जिंदगी से तुम्हारी उम्मीदें टूटें, जब लगे कि सब खत्म हो गया, तब समझो कि नई शुरुआत का समय आ गया है। क्योंकि अंत वही आता है जहां ईश्वर चाहता है कि तुम एक नई राह पर चलो। सच्ची ताकत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार उठ जाने में है। और जो इंसान हर बार उठता है वही असली विजेता होता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिगड़ गया है, एक बार पीछे मुड़कर अपने सफर को देखना कैसे तुमने हर मोड़, हर रुकावट पार की थी। यही एहसास तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ खुशी में खड़े होते हैं वे साथी नहीं होते। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी चुप्पियों को भी सुन सकें और तुम्हारे टूटे सपनों के साथ तुम्हें जोड़ सके। दूसरों की आलोचना को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो, क्योंकि जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वो अक्सर खुद के भीतर की कमजोरी को छुपा रहे होते हैं। उनकी बातों में नहीं, अपने कर्मों में यकीन रखो। माफ करना एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जो माफ कर सकता है वो खुद को सबसे गहरी शांति दे सकता है। कभी मत सोचो
कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। समय खुद नहीं बदलता जब तक तुम दिशा में कदम नहीं रखते। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो समय भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। और जब खोने का डर सताए तब यह मत भूलो, कभी कभी कुछ खोना सबसे सुंदर शुरुआत होती है, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोलता है जो पहले से कहीं बेहतर होता है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हारें, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। अगर तुम्हें रास्ता न दिखे तो अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने आत्मबल को पहचानो। हर असफलता तुम्हारा शिक्षक है। हर गिरावट एक संकेत है कि तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। दिखावा करने वाले रिश्ते जल्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो बिना कहे तुम्हें समझे वही तुम्हारा अपना होता है। अगर दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है तो फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद को नजरअंदाज मत करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तब कोई कमी तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि यह है कि तुम हर बार उठे और मुस्कुराए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले तो अपने विचारों को बदलो। हर सुबह ये सोचो कि आज कुछ अच्छा होगा, और जब तुम अच्छे की उम्मीद रखते हो तो सच में ईश्वर कुछ अच्छा जरूर भेजता है। जो तुम्हारे साथ बुरे वक्त में खड़े रहे उन्हें कभी मत भूलो। वही तुम्हारे जीवन के असली रत्न हैं। उन्हें समय दो, उनका सम्मान करो। कभी कभी जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही एक दिन किसी और रूप में लौट कर आता है। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। जो मेहनत से मिलता है वह जीवन भर टिकता है। इसलिए जल्दी मत करो, बस सच्चे दिल से पूरी मेहनत और धैर्य से काम करो। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। और अगर आज कोई सपना टूटा है तो यह मत समझो कि सब खत्म हो गया है। हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर सपना गढ़ रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो संघर्ष कर रही है, जो टूट रही है, लेकिन हार नहीं मान रही। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो बस मेरा नाम लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। जैसे मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वैसे ही मैं हर उस मनुष्य को मार्ग दिखाता हूं जो मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। तो विश्वास रखो, संघर्ष करते रहो और खुद से प्यार करना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान है।